अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप 2025 में फाइवर पर गिग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। जी हाँ दोस्तों, चैट जीपीटी जब नहीं था तो तब गिग क्रिएशन का एक अलग मेथड था, लेकिन चैट जीपीटी के आने के बाद 2025 में जिस तरह से फाइवर का लेटेस्ट एल्गोरिदम की अपडेट के बाद अब नए फ्रीलांसर के लिए फाइवर पर वेल ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फाइवर पर। और इस बढ़ते कंपटीशन में अपनी गिग को सरवाइव करवाना एक कंपटीशन में फाइवर पर बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। लेकिन आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको आसान तरीके से बताऊंगा कि आपने फाइवर पर गिग किस तरह क्रिएट करनी है चैट जीपीटी की मदद से। आपने सिर्फ चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है, वो प्रॉम्प्ट क्या देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है फाइवर में गिग्स में आने के बाद माई बिजनेस, और यहाँ पे गिग्स से आपने सिंपल आ जाना है क्रिएट अ न्यू गिग पे। तो जैसे आप क्रिएट अ न्यू गिग पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि रिसर्च करनी है। उसके लिए हमने पहले चैट जीपीटी को खोला है, तो आपने यहाँ पे अपनी चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और आपने सिंपली प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना है रिसर्च करने के बाद। तो रिसर्च करने के लिए यहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इनकॉग्निटो में आ जाएं। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, तो सिंपली आपने इनकॉग्निटो में आ जाना है। इनकॉग्निटो में आने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है fiverr.com। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने इनकॉग्निटो को ही क्यों ओपन करना है। यहाँ पे इनकॉग्निटो को ओपन करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम गिग बना रहे होते हैं तो हमारी क्रूम में हिस्ट्री सेव होती है, जो कि इनकॉग्निटो में हिस्ट्री सेव नहीं होती, जिसकी वजह से हम रिसर्च करके यहाँ से डाटा अपनी गिग में लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने कंपेटिटर्स को। अगर हम सेम ही ब्राउज़र में करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसमें ही करता हूँ सेम कोई भी चीज़, तो वो हमारी हिस्ट्री सेव होगी, जिसकी वजह से फाइवर पकड़ सकता है हिस्ट्री की बेस पे कि आप एट अ टाइम सर्च भी कर रहे हो और यहाँ पे डाटा कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो इसलिए हम इनकॉग्निटो का इस्तेमाल करेंगे। इनकॉग्निटो में आपने अपनी आगे सर्विस को लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं गिग बनाने लगा हूँ शॉपिफाई के रिलेटेड, तो यहाँ मैं लिखता हूँ शॉपिफाई डेवलपमेंट या शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइन। जैसे ही आपने मेन कीवर्ड देना है, उसके नीचे ही आपको सारे एक तो बेसिक जो सर्चेबल कीवर्ड्स होंगे आपने वो यहाँ से उठा लेने हैं। तो इन सबको उठाने का तरीका ये है कि आपने या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपने एक एक करके यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है अपनी नोटपैड फाइल में। तो आपने इस तरह से कीवर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है। अब हम इसमें रिसर्च स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्ड शॉपिफाई स्टोर। तो अब हमारे सामने रिज़ल्ट आया है 39 के। तो अब हमने इन गिग्स को देखना है कि ये लोग क्या सर्विस है जो सेल कर रहे हैं, इनमें क्या खासियत है जो ये टॉप पे आ रहे हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि एक तो इनकी इमेज बहुत क्लियर है, दूसरी चीज़ इनके टाइटल वेल स्ट्रक्चर्ड हैं। आप यहाँ पे देखें, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं शॉपिफाई डेवलपर, तो अब यहाँ पे देखें कि वो जो पहले यहाँ पे आ रहे थे वो इस कीवर्ड में नहीं आ रहे। तो द पॉइंट इज़ कि आपने उन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो लो कंपटीशन में भी काम कर रहे हों और हाई कंपटीशन में भी काम कर रहे हों। आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना कि टॉप रेटेड्स का ही डाटा ले लें या टॉप रेटेड प्लस जो भी यहाँ पे हैं तो उनका आप डाटा ले लें। सिंपल वो नहीं करना। आपने यहाँ से जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आपने गिग को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ इनको, और उसके बाद ये इसके साथ सेम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी पे फाइवर चॉइस है तो उसको आपने ओपन करना है। और दूसरी चीज़ के ये जैसे है वेटेड प्रो, तो अब हमारे पास ये आ गई हैं 4 रिज़ल्ट्स। 4 हमने गिग्स को ओपन किया है। इसके साथ अब हम कोई और कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करके इंटर करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें कि 16,000 है यहाँ पे रिज़ल्ट। तो यहाँ से अब देखना है कि फाइवर चॉइस है किसी के पास, ये जैसे ये टॉप रेटेड है, उसके बाद वेटेड प्रो। तो इस तरह से आपने अपने कंपेटिटर्स को पहले रिसर्च करनी है। आपने यहाँ पे पहले तो इनकी कैटेगरी देखनी है कि इन्होंने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद इनका टाइटल क्या है, टाइटल के बाद इनकी इमेज कैसी है, इमेज के बाद यहाँ पे है कि इन्होंने जो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो किस तरह से बनाई हुई है, ताकि डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हम कीवर्ड्स को रिपीट कर सकें, ताकि हमारी गिग जो है वो सर्च में आ सके टॉप में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे 5 टैग्स। तो ये हैं रिलेटेड टैग्स कि इनके बिहाफ पे ये गिग यहाँ पे सर्च में आ रही है। तो आपने सिंपली यहाँ से इनको वैसे कॉपी कर लेना है। ये सारा डाटा हम चैट जीपीटी को देंगे।
उसके बाद आपने इसी तरह से बाकी सबको पढ़ना है। जो भी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने उन सबको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखें 28 ऑर्डर इन अ क्यू, और उसके बाद ये उसका टाइटल है, उसके बाद नीचे ये डिस्क्रिप्शन। तो आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को पढ़ना है कि जो आपको अच्छी लग रही है डिस्क्रिप्शन, आपने वैसी बनानी है। डिस्क्रिप्शन बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप अभी मौजूदा चैट जीपीटी को देख के बनवा लें, या फिर गूगल ट्रांसलेटर की मदद से बना लें। गूगल ट्रांसलेटर में क्या होता है कि आपने अपने अल्फाज, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपने अपने अल्फाज उर्दू, हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में आपने बात करनी है, गूगल ट्रांसलेटर में आपको वो इंग्लिश में दे देगा डाटा। उसको आपने चैट जीपीटी को दे के एक प्रोफेशनल गिग की डिस्क्रिप्शन बनवा लेनी है, क्योंकि फाइवर में बुनियादी तौर पे ये 4 चीज़ें काम कर रही होती हैं। आपका टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन और आपकी इमेज। सबसे पहले टाइटल और टैग, जिसके बिहाफ पे आपकी जो गिग है वो सर्च में आती है। डिस्क्रिप्शन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ना कि आप डिस्क्रिप्शन में आप स्टोरी डालें कि जी इतने साल का तजर्बा है, इतने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, ऐसा कुछ करके, जिस तरह अक्सर लोग कर रहे होते हैं। तो वो नहीं करना, आपने सोल्यूशन देना है। अगर कोई आप बग फिक्स की भी बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी डिस्क्रिप्शन डिपेंड कर रही हो वो सोल्यूशन बेस हो। उसके बाद है आपकी इमेज। इमेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इमेज होती है 2 तरह की। इमेज आपने बनानी होती है जो लैपटॉप में भी आ सके और मोबाइल में भी कंप्लीट नज़र आ सके। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि चैट जीपीटी की मदद से जो एक आसान तरीका है वो ये है कि हमने यहाँ पे फाइवर की गिग को उठा लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आ जाना है हमने चैट जीपीटी में। तो यहाँ पे आपने चैट जीपीटी में आ जाना है। चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ पे उसको आपने ये प्रॉम्प्ट देना है। ये प्रॉम्प्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने अपने अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट को एडिट कर लेना है। यहाँ पे मैंने उसे कहा है कि 4 गिग्स का मैं आपको डाटा दूँगा। आपने उसके अकॉर्डिंग एसईओ बेस एक फ्रेंडली 1200 करैक्टर के राउंड अबाउट एक डिस्क्रिप्शन लिख के देनी है। तो यहाँ से अब जो हमने डाटा कलेक्ट करना है वो यहाँ से इसको कॉपी करके चैट जीपीटी को देना है। तो अब आपने इसको एंटर कर देना है इस तरह से। अब हमें इन चारों को एनालाइज करके चैट जीपीटी एक बेहतरीन हमें डिस्क्रिप्शन बना के देगी, वो भी हमारी इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग। ये जो हमने ऊपर इसको प्रॉम्प्ट दिया है इसके अकॉर्डिंग ही बना के देगी, बट डाटा वो यहाँ से लेगी। तो यहाँ पे अक्सर लोगों के माइंड में ये आ रहा होता है कि जब आप चैट जीपीटी से कंप्लीट कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपकी गिग रैंक नहीं होगी। तो ये एक कोर्स बेचने का तरीका होता है, बाकी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। आपने अपने अकॉर्डिंग जब आप चैट जीपीटी का बोर्ड रेडी करते हो, चैट जीपीटी को समझाते हो बात, तो वो आपको ऐसा ही डाटा देता है जो ह्यूमन राइटिंग लाइक लगता है, कि वो ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि जी ये कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे देखें कि ये अब हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो आई थिंक ये बेस्ट है। तो इससे वेरीफाई भी करा लेते हैं। जी हाँ, तो अब हमने इसका यूज़ करना है। अब यहाँ से हमने करना है सबसे पहले टाइटल को सिलेक्ट। जिस तरह से हमारी ये डिस्क्रिप्शन आ गई है, हमने डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे इसको नोटपैड में रख लेना है, या आप गूगल डॉक में भी रख सकते हैं। ये करने के बाद अब हमारे पास आता है कि हमने यहाँ पे टाइटल किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो टाइटल के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉपिफाई के रिलेटेड एक बग फिक्स की सर्विस दे रहे हैं, तो आपने उस हिसाब में मतलब के अलाइन करने हैं अपने कीवर्ड टाइटल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टाइटल लोगों के यहाँ पे देखने हैं कि ये लोग जो सर्च में आ रहे हैं टॉप में, तो इनके टाइटल कैसे हैं, तो हमें कौन से टाइटल को लेके चलना चाहिए। तो टाइटल के लिए आपने यहाँ पे पढ़ लेने हैं यहाँ पे लोगों के टाइटल, और जो आपको अच्छा लगता है। आपने कंप्लीट टाइटल कॉपी नहीं करना यहाँ से। आपने कोई डाटा, अगर आपको यहाँ से कोई एक कीवर्ड चाहिए तो आपको यहाँ से अगर कोई एक कीवर्ड चाहिए तो आपने इस तरह से करके कलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइटल को बनाना है ताकि आपका टाइटल अच्छा हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके कीवर्ड्स आ सकें। फॉर एग्जांपल अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ, क्योंकि आई विल बिल्ड में 39 का कंपटीशन था, क्योंकि कंपटीशन वो लो था, तो हमने स्टार्ट में एक लो कंपटीशन का भी कीवर्ड ऐड करना है। तो अब यहाँ पे देखें कि मैंने ये सिलेक्ट किया है, आई विल बिल्ड शॉपिफाई स्टोर एंड रीडिज़ाइन योर शॉपिफाई वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर हम बिल्ड शॉपिफाई स्टोर को सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 39 कंपटीशन आया था। तो उसके बाद है रीडिज़ाइन योर शॉपिफाई वेबसाइट। यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं, एक तो रीडिज़ाइन भी जिसको कस्टमाइजेशन कहते हैं, और नंबर 1 बिल्ड क्रिएशन भी।
इसको डेवलप लिख सकते हैं, बिल्ड लिख सकते हैं, क्रिएट लिख सकते हैं, बट ये कि बिल्ड थोड़ा इसमें कंपटीशन लो है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे बिल्ड को सिलेक्ट किया है। आई विल बिल्ड शॉपिफाई स्टोर एंड रीडिज़ाइन योर शॉपिफाई वेबसाइट। शॉपिफाई वेबसाइट के रिलेटेड अगर कोई सर्च करेगा तब भी ये गिग आएगी, अगर कोई शॉपिफाई स्टोर सर्च करेगा तो यहाँ पे तब भी गिग आएगी। अगर रीडिज़ाइन का कुछ काम होगा तो रीडिज़ाइन में भी हमने ये कीवर्ड दे दिया है, और ये जस्ट परफेक्ट है। तो गिग का टाइटल आपका हमेशा जस्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो आपने गिग का जो टाइटल है उसको बनाने में थोड़ा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि गिग का टाइटल एक बार बनता है और वो एडिट नहीं होता। तो आपने यहाँ से कंप्लीट एक अच्छी रिसर्च करके एक अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको डाटा चाहिए, तो यहाँ से अच्छी एक रिसर्च करके आपने एक टाइटल सिलेक्ट करना है जिसमें सर्चेबल कीवर्ड्स हों। जिस तरह से हमने अब ये सिलेक्ट किया, आई विल बिल्ड शॉपिफाई स्टोर एंड रीडिज़ाइन योर शॉपिफाई वेबसाइट। अब यहाँ पे टाइटल के अकॉर्डिंग ही फाइवर हमें दे देता है कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने वेबसाइट डेवलपमेंट, ये कैटेगरी आ गई। उसके बाद है सर्विस टाइप, तो हमने यहाँ से करना है शॉपिफाई। अगर आपकी वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग हो या किसी भी नीश के रिलेटेड, तो आप यहाँ से आप जैसे ही टाइटल लिखेंगे कोई भी, आपको वहाँ पे सेम सजेस्टेड कैटेगरीज दे देगा। उसके बाद यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है सर्विस को। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सर्च टैग्स, जो कि पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं। और पॉजिटिव कीवर्ड्स के बारे में अब यहाँ पे देखेंगे फाइवर को, आप जो फाइवर का एल्गोरिदम है वो भी आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं। ये आपके स्पेशल करैक्टर हो सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल एक सर्चेबल कीवर्ड जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे टैग्स में ये होता है कि आपके 20 करैक्टर्स से कम होने चाहिए टैग्स। और उसके बाद है कि आई डिक्लेयर दैट, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग में हमारे पास आती है बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो यहाँ पे मैं वैसे वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं एक ही पैकेज बना लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिक जो पैकेज का नाम है वो मैंने दिया है शॉपिफाई स्टोर, और उसके बाद आई विल बिल्ड शॉपिफाई वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। ये वक्ती तौर में ऐसा दे रहा हूँ, बट ये कि आपने भी कोशिश करना है कि यहाँ पे भी एक बिल्ड शॉपिफाई वेबसाइट, जिस तरह मेरा कीवर्ड है यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसा ही आप यहाँ पे प्राइसिंग में भी दें। तो डिलीवरी टाइम यहाँ से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, कंटेंट अपलोड करेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल, 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, पेमेंट इंटीग्रेशन, और इनको आपने चेक कर देना है जो भी आप यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक पेमेंट लिखता हूँ। तो अब है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपने कोशिश करना है कि आपके यही जो कीवर्ड्स हैं ये आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो सकें। तो हम ये भी चैट जीपीटी को कहेंगे कि जो उसने हमें डिस्क्रिप्शन दी है उसमें हमारे ये कीवर्ड जो है उनको मिक्स कर दें। तो अब हमें वो कीवर्ड मिक्स करके कंप्लीट चैट जीपीटी ने एक डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो अब यहाँ से इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना है। तो आपने पैराग्राफ टाइप में ही यहाँ पे पेस्ट करना है। ग्रामरली की मिस्टेक्स को आपने देख लेना है, क्योंकि चैट जीपीटी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करता है। जो आपका मेन पॉइंट हो उसको आपने हाईलाइट कर देना है, और यहाँ पे मैं बुलेट लगा देता हूँ। इससे क्या होता है कि थोड़ी जो डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। आपने इमोजीज़ वगैरह जो चैट जीपीटी देता है उनको आपने रिमूव करना है। तो यहाँ पे है कि अगर आप माइलस्टोन क्रिएट करते हैं, माइलस्टोन कहते हैं जो अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई 1 साल लंबा प्रोजेक्ट चलने वाला है, तो उसके लिए आप माइलस्टोन सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद है FAQs। तो यहाँ पे एक आपने लाजमी देना है कोई ना कोई FAQs। वो आप भी अगर आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि एक FAQ मुझे सजेस्ट करो, तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 3 सजेस्ट कर दो। अब ये देखें कि ये इसने हमें बना के दिया है 3 सवाल और उनके जवाब। तो आपने यहाँ पे FAQs में आके इसको पेस्ट कर देना है। आपको अगर चैट जीपीटी यूज़ करना आता है तो आप आसानी से ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, और वो भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि चैट जीपीटी को यूज़ करना ज़्यादातर नए फ्रीलांसर्स को नहीं पता होता कि चैट जीपीटी उनकी किस तरह से मदद कर सकता है।
और इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है कि आप चैट जीपीटी से डाटा कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी भी अगर बना है तो हमारी हेल्प के लिए ही बना है, तो इसको यूज़ करना चाहिए। तो ये यहाँ पे हमने 3 एफएक्यूज़ ऐड किए हैं और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट तो सिंपल इस नीश में बन रही है कि लॉगिन एक्सेस चाहिए होगी हमें। इसको यहाँ पे दे के आपने कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पे है इमेज। तो यहाँ से सिंपली मैं एक इमेज बना के अपलोड कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है जो कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि आपका डिज़ाइन जो है वो ऐसे थोड़ा मतलब कि भरा हुआ हो डिज़ाइन। आपका अगर नीट एंड क्लीन है तब भी मतलब कि कंफर्टेबल होता है, वो चल जाता है। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने कैनवा में बनाना है तो कैनवा में 5 गिग का साइज़ होता है 1280 मल्टीप्लाई बाय 769। दूसरी चीज़ कि जैसे अगर आपने कैनवा में बनाना है तो यहाँ पे आपने मोबाइल फ्रेम के भी साथ बनाना है कि अब यहाँ पे देखेंगे ये जो आपको यहाँ पे ये लाइन नज़र आ रही है, बॉक्स नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर ही आपने बनाना है। इसके बाहर अगर आप बनाएंगे तो वो मोबाइल पे सही विजिबल नहीं होगा। तो सिंपली मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। इसके साथ आपने 2 लाज़मी और भी इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है बना के अपने अकॉर्डिंग, और एक वीडियो यहाँ पे लाज़मी आपने अपलोड करनी है। वीडियो बनाने का तरीका ये है कि आपने जो भी इमेजेस बनाई हैं इनको इनशॉट या कैपकट या फिल्मोरा किसी भी आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल के नीचे आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक और अपनी जो अगर फेस कैम के साथ बनाए तो वेल एंड गुड है। अगर आप इनके साथ बनाएँ तो अपनी इमेजेस को स्क्रॉल करके बना सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे अगर प्रीवियस आपका कोई काम है तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद है सेव एंड कंटिन्यू और यहाँ से पब्लिश गिग। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारी ये जो गिग है वो पब्लिश हो गई है। मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये हमने दिया है मतलब कि पैकेज, क्योंकि अभी एक ही पैकेज दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और टाइम काफ़ी लग जाना था। अब यहाँ पे देखें कि ये है हमारी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देखेंगे एक तो फ्री ज़ूम कॉल की भी बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे ये जितने भी कीवर्ड हैं ये सारे हाईलाइट हैं। शॉपिफ़ाई वेबसाइट, शॉपिफ़ाई और उसके साथ शॉपिफ़ाई ऐप इंस्टॉल, शॉपिफ़ाई। यहाँ पे मतलब कि आपने अपने कीवर्ड्स को रिपीट करते रहना है। उसके बाद जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे आ गए 5 कीवर्ड्स। तो इनको वैसे चेंज करते रहना होता है। तो अगर आपके पास रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा तो आपने इनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना होता है टैग्स को, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कोई अपडेट या एफएक्यूज़ में कोई ना कोई आपने अपडेट लाजमी करनी होती है। तो ये है कंप्लीट तरीका एक फाइवर की बेहतरीन गिग बनाने का, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने फाइवर की गिग को अपडेट किस तरह करना है, और उसमें अगर हम मज़ीद एसईओ की अपडेट लेकर आना चाहें तो वो हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।